मैं कैसे अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास वापस आया था, आज उसको लेके बहुत डिटेल में बात करेंगे। और एक सच्चा बात है, जब मेरे जीवन में डिवाइन फेमिनिन आया भी नहीं था, लेकिन वो अपने लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती थी। वो अपने आप को पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म में लेके गई थी। वो अपने हर एक टाइम में खाली सोल को कैसे हायर रिले में लेके जा सकते हैं, सोल को कैसे हायर सेल्फ के साथ जोड़ सकते हैं, इस चक्कर में अपना पूरा एनर्जी, पूरा साधना, पूरा जप तप मंत्र शक्ति सब कुछ करती थी। तब कहीं ना कहीं से मेरा भी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ था। मुझे अपने जीवन में दूसरा कोई नया इन्वेंशन मिल गया था। मुझे अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नया नया आइडिया जनरेट हुआ और मुझे समझ में आ गया कि अल्टीमेट मेरा सोल ग्रोथ क्या है और मुझे कहाँ पर काम करने चाहिए, जिसके ज़रिए मैं अपने आप को उस परमेश्वर से जोड़ सकता हूँ। क्योंकि एक अल्टीमेट क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब उसमें स्पिरिचुअलिज्म का तड़का लगा हो। क्योंकि सोल, देखिए, बॉडी का ना कोई अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है और माइंड का ना कोई कंप्लीट स्टेबिलिटी पॉसिबल है। तो बॉडी को पूरी तरीके से प्योर रखने जाओगे आप, तो आपको बिना मतलब के भूलभुलैया में फंसता रहना पड़ेगा, कुछ हासिल कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये होता ही नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न है। और माइंड को अल्टीमेट स्टेबिलिटी में लेके जाना चाहोगे आप, तो भी आप हार जाओगे, संभव नहीं है। क्योंकि इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन ऑल अराउंड बहुत इजीली अवेलेबल है। तो सोल जो होता है वो कभी भी गंदा होता नहीं है, वो प्यूरिफाइड ही रहता है। बस समझना ये पड़ता है कि हाँ, ये प्यूरिफाइड है, मतलब रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। वेलकम टू परिया बिटवीन फ्लेम 176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे कि डीएम का ये रनर वाला एनर्जी कब ख़त्म होता है और वो अल्टीमेट यूनियन के लिए आगे बढ़ता है। इसके पहले दिन के वीडियो में हम लोग ये बात किए थे कि डीएम के अंदर सेपरेशन टाइम में क्या क्या चलता है। तो आज हमको बात करना है कि कब सच में एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के पास कंप्लीट रूप से सरेंडर मोड में आता है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो हमारा चैनल में जाके आपको मेल आईडी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो आप मेल कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए, आज बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। डीएम क्यों भागता है, ये पहले दिन हम लोग बात किए थे। क्योंकि वो डरता है। जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को पूरी तरीके से डीएम से जुड़ने के लिए पागल फिरती है, तब डीएम डर जाता है और अचानक से जिस बंदा या फिर बंदी से वो दिलो जान से प्यार करता था या फिर बहुत ज़्यादा लव एनर्जी दिखा रहा था, अचानक से वो डर के डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक कर देता है और वो रनर के रूप में अपने आप को दूर कहीं पर लेके चला जाता है। लेकिन कितने दिन के लिए? तब तक के लिए जब तक वो इस जर्नी को समझ नहीं पाता है। अभी उसको समझाने के लिए डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, उसको पाने के लिए बहुत सारा कोशिश में लगी रहती है। इससे क्या होता है, इससे रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी है जो लव बेस है। लव इसमें क्यों है? क्योंकि एक सोल दो अलग अलग बॉडी में है। तो एक ऐसे तो देखा जाए, देखिए, हम लोग सभी एक सुप्रीम हेड के पार्ट है, मतलब जो परमात्मा, परमेश्वर, आप जिसको भी मानते हैं, उस यूनिवर्स का एक हायर सेल्फ का हम लोग पार्ट है। वहाँ से पार्ट बाय पार्ट होके हम लोग अलग अलग बॉडी में आते हैं। अभी एक सोल, रीज़न चाहे कुछ भी हो, जब दो बॉडी में डिवाइड हो जाता है तब वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, वो दोनों के बीच में लव एनर्जी इतना ज़्यादा होता है। क्योंकि
प्यार ही वो शक्ति है, प्रेम की भाव ही वो सबसे बड़ी भाव होता है जहाँ से दो बॉडी एक जगह में आ सकता है। अभी इसका मतलब कोई फिजिकल रिलेशनशिप का बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है अनकंडीशनल लव। जब तक डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी को कम्प्लीटली अनकंडीशनल लव से नहीं लेगी, तब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी जहाँ पे वो जाना चाहती है अपने डीएम के साथ। अगर आपको आपका डीएम चाहिए तो सबसे पहले आपको परमात्मा परमेश्वर को हासिल करना पड़ेगा। अपने अंदर में बहुत सारा साधना करना पड़ेगा, बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकल लेवल में दूसरे किसी को पा लेना। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये होता है कि अपने आप को एक बेस्ट वर्जन में लेके चला जाना। मतलब यू आर दी वन, नंबर वन, अ नंबर वन ह्यूमन बीइंग, अ नंबर वन स्पिरिचुअल बीइंग। इसको अपने अंदर में पूरी तरीके से हासिल करना है। मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्यों इस धरती में भेजा गया है, मुझसे क्या क्या सबसे अच्छा काम हो सकता है, क्या मैं सबके लिए कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म का प्रचार ही करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। क्या मुझसे नया सृष्टि हो सकता है, क्या मुझसे और ज़्यादा बड़े मायने में दूसरों के लिए काम हो सकता है, किस हद तक मैं सोशल वेलफेयर में काम कर सकता हूँ, किस हद तक मैं मान लीजिए कोई ऐसा कोई आइडिया या फिर ऐसा कोई फिलोसफी को जनरेट कर सकता हूँ इस सोसाइटी में, जिसके ज़रिए मेरे बाद भी बहुत सारे अगले जनरेशन्स को उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता रहेगा। तो मेरा सोल पर्पस क्या है, जब तक मैं अपना सोल पर्पस समझ नहीं पाऊँगा, मैं इस जर्नी को किसी भी हद से समझ नहीं पाऊँगा। और डिवाइन मस्कुलिन को सोल पर्पस तब ही जाके समझ में आता है जब डिवाइन फेमिनिन भी बहुत हद चढ़ के अपना काम करती है। तो आपका डिवाइन मस्कुलिन अगर आपसे भाग रहा है तो इस वक्त में आपका काम ये है खाली कि आप डिवाइन मस्कुलिन के साथ रिलेशनशिप में टाइम देना बंद कर दो। आप इस रिलेशनशिप के पीछे जितना ज़्यादा भागोगे, डिवाइन मस्कुलिन उतना ज़्यादा भागता जाएगा। इस वक्त आपका काम है साधना, मंत्र, जब तब सही निष्ठा से, ईमानदारी से जो भी काम आपके सामने है उस काम को उठाओ और मानव धर्म को बरकरार रखते हुए उस काम को निभाओ। चाहे वो आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो भी उसको भी आप निभाओ, चाहे वो आपका कोई भी अलग अलग रिलेशनशिप में ईमानदारी का बात हो तो उसको भी आप निभाओ। समाज के बिछड़े हुए जो लोग होते हैं उसके किसी मदद में आप आ सकते हो तो वो आप करो। कोई अगर अनपढ़ गवार है, किसी के पास एजुकेशन के लिए उतना एडिक्वेट मनी नहीं है, फिनेंस नहीं है, उसको अगर आप हेल्प कर सकते हो तो वो आप करो। अगर आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, मस्जिद जाना अच्छा लगता है, भगवान का नाम जप करना, ऊपर वाला का नाम को याद करते रहना अच्छा लगता है तो वो आप करो। बोलने का ये मीनिंग है कि आप ये जो डिवाइन मैस्कुलिन जिसके पीछे आप पागल हो उसके पीछे पागल होना बंद कर दो, और जो जो काम करने से आपका मानव धर्म फुलफिल हो रहा है, जो जो काम करने से आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो, जो जो काम करने से आप अपने सेल्फ ग्रोथ में अपने आप को टॉप टू द टॉपेस्ट लेवल में लेके जा सकते हो, वो पर्टिकुलर हर काम में आप अपने ध्यान पूरी तरीके से लगा दो। क्योंकि आप जिस वक्त अपने सेल्फ ग्रोथ को पूरे टॉप लेवल में लेके आ पाओगे, उसी वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हिंट्स मिलता रहेगा, चाहे वो कार्मिक के साथ हो या फिर कोई भी किसी के भी साथ हो। सच में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन चाहे जिस कोने में भी हो इस यूनिवर्स के, यूनिवर्स उसको बहुत ज़्यादा हिंट्स देता रहेगा। यूनिवर्स अपना काम करता है, आपको इस जर्नी में कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, आपको खाली अपने आप में काम करने का रिक्वायरमेंट रहता है। और यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलिन को ना खींच के आपके पास लेके चले आएगी। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो होगा वो
होता तो है आपसे बहुत दूर सेपरेशन टाइम में, क्योंकि उसके अंदर पेन बहुत होता है। वो ना चाह के भी, वो चाहे किसी भी दूसरे कार्मिक रिलेशन में कितना भी ज़्यादा घुस जाए, या फिर कोई भी अलग अलग रिलेशनशिप में, मल्टीपल अफेयर्स में चाहे जितना ज़्यादा चली जाए, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं से एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव महसूस होता रहता है डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्योंकि एक सोल दो बॉडी में डिवाइड है, तो इसको आप इग्नोर कर नहीं सकते हो। इसकी एनर्जी को आप कभी भी किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी दवा दारू से अवॉइड कर नहीं सकते हो। इसको एक जगह में आना ही है, और ये हायर रियलम में एक जगह में ही है। हायर डायमेंशन में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एक यूनियन के रूप में ही रहते हैं। खाली उसको 3D बॉडी में उसको रियलाइजेशन करना पड़ता है, और जिस वक्त आपके अंदर में ये रियलाइजेशन हो जाएगा, और उसी टाइम में डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये रियलाइजेशन में आ जाएगा कि सच में ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करता है, और सच में ट्रू ट्विन फ्लेम वॉरियर्स जो इतने मेहनत कर रहे हैं इस जर्नी को लेके, ये बकवास बिल्कुल नहीं है, और ये सच में एग्जिस्ट करता है। खाली आपको विश्वास करना है, भरोसा रखना है इस जर्नी के ऊपर, और काम करना है अपने ऊपर इस तरीके से जिससे आप स्पिरिचुअली हाई हो सको, और जो आपका सुप्रीम लॉर्ड है, जिसको भी आप मानते हो भगवान के रूप में, उसके साथ अपने आप को जोड़ पाओ। बस उसमें आप दिन रात काम करो, मेहनत बहुत जोर शोर से करो, आपका यूनियन 100% होने वाला है। थैंक यू सो मच।